तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में बनाना अपना खुद का कैलकुलेटर यूजिंग एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम फटाफट से अपना कैलकुलेटर बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने ये तो विजुअल स्टूडियो कोड खोल रखा है, जिसके अंदर मैं एडिट करने आ रहा हूँ अपने कोड को। और इसमें आप देख सकते हो मेरी फाइल को खुले कैलकुलेटर एचटीएमएल, और एक हमने अपने ब्राउजर में आउटपुट खोल रखा है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, फटाफट अपने कोड में चलते हैं और उधर लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिखा यूनिट एचटीएमएल टैग। इसके अंदर हम लिखने वाला है टैग। सबसे पहले हम कुछ बेसिक बॉयलर कोड लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको उसका वर्क समझाने वाला हूँ, ये हम कैसे। देखो, मेरा प्लान कुछ ऐसा है, हम ऐसा करेंगे स्टार्टिंग में हमें 2 इनपुट बॉक्सेस मिलेंगे, जिसके अंदर हम फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर को एंटर करेंगे, और एक बटन होगा, तो जिसको क्लिक करने से हमारा आउटपुट आएगा, और एक ड्रॉप डाउन होने वाला है जिसमें हम ऑपरेशन को सेलेक्ट करने वाले हैं, और आउटपुट के लिए हमें टेक्स्ट बनाने वाले हैं जिसमें हमारा आउटपुट शो करेगा। तो हम सबसे पहले चालू करते हैं 2 इनपुट बॉक्सेस को। तो उससे पहले हम काम करते हैं, इसमें टाइटल दे देते हैं। तो हम टाइटल टैग का यूज़ करें, इसका टाइटल देंगे हम कैलकुलेटर। ओके, और अब हम एक काम करते हैं, बॉडी में सबसे पहले तो 2 इनपुट बॉक्सेस बनाते हैं। उसमें हम लिखते हैं इन, और एक की आईडी हम लिखेंगे आईडी। एक की आईडी होने वाली है हम N1, एंड हम एक काम करते हैं साइड बुक पर आ देते हैं, उसकी आईडी होने वाली है N2। ओके, और एक काम करते हैं प्लेस होल्डर भी दे देते हैं, जिसमें होगा एंटर नंबर सेकंड, और फर्स्ट वाले में हम दे सकते हैं एंटर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इससे हमारे 2 इनपुट बॉक्सेस तो बन जाने चाहिए, प्लेस होल्डर एंड नंबर फर्स्ट। ओके, तो अब हम इसको सेव करते हैं, कैलकुलेटर से जाकर अब हम कोड में चलते हैं। आई मीन ब्राउज़र में अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो वो देखते हैं, देख सकते हो हमारे पास 2 नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ चुके हैं। बट ये डायरेक्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा है यूँ, तो काम करते हैं, मैं इससे पहले अपन एक नाम बताएँ, एक H2 का टेक्स्ट बनाते हैं, जिसकी साइज़ होते हैं, इसमें लिखेंगे कैलकुलेटर। ओके, और अब हम काम करते हैं HR में आ जाते हैं, लाइन बेसिकली। और अगर अब हम सेव करके इधर जाएँगे अपने ब्राउज़र में, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा आ गया है। हम एक काम करते हैं, इस टेक्स्ट को कैलकुलेटर को सेंटर में अलाइन करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक एट्रीब्यूट, जिसे हम कहते हैं अलाइन। तो अलाइन करेंगे हम, अ, तो हम लिखेंगे अलाइन, और फिर हम उसके इक्वल टू में लगाएँगे सेंटर। ओके, तो अब हम सेव करते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है, तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। तो अब हम एक काम करते हैं कि इसमें थोड़ा-सा हम एक बटन ऐड कर, ओके, बटन एंड हम एक डॉटम ऐड करते हैं, जिसमें हम बेसिकली अपना ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे। तो बटन में हम सिंपली एक बटन बना देते हैं। ओके, इसका ऑन क्लिक अभी खाली रहने देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है अगर हम इसका कौन-सा फंक्शन बनाना है, और हम इसका कोड भी टाइप भी लिख देते हैं, इसमें ऑटोमैटिकली बनाने का ऑप्शन नहीं है। अप और अब हम इस बटन पे लिखेंगे उम, आंसर। अभी फिलहाल हम बटन का ये रख लेते हैं, बटन का टेक्स्ट को। तो अभी हम अगर जाएँगे रिफ्रेश करेंगे, तो एक आंसर नाम का बटन आ गया, चलिए इसे गेट आंसर कर देते हैं हम, वो ज़्यादा दिया होगा। तो ये लिखते हैं गेट आंसर। अब हम एक काम करते हैं, इधर एक आउटपुट के लिए टेक्स्ट भी लिखते हैं, और उसमें हम बीआर टैग का यूज़ कर लेते हैं, ताकि जो हमारा आउटपुट है वो थोड़ा धुरा है। तो हम इसके लिए पैराग्राफ टेक्स्ट बनाएँगे, इसकी आईडी होने वाली है ओवर आउटपुट। ओके, और अब हम इसे बंद क्लोज़ कर देते हैं, और अब इसे खाली रहने देते हैं। और एक काम करते हैं, हम बटन से पहले हमें एक ड्रॉप डाउन चाहिए होगा, जिसमें हम बेसिकली अपना ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे, तो उसको भी हम बना देते हैं। ओके, और इसमें ऑप्शंस ऐड करते हैं, ऑप्शन पहले हम ऑप्शन की आईडी रखते हैं, ऑप्शन की आईडी होने वाली है ए, यानी कि एडिशन, और फिर इसमें कोई काम करते हैं, नाम रखते हैं, उसे लिखते हैं एडिशन। ओके, और मैं ऐसे ही करके सारे बना देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने 4 ऑप्शन बना लिए हैं, और अब हम एक काम करते हैं, इधर आईडी भी ऐड कर देते हैं, जिससे हम फेच करेंगे, यूज़र ने इनपुट किया है। तो आईडी हम इसकी रख देते हैं अ, ऑप, इसका मतलब ऑपरेटर। तो अब हम काम करते हैं एस दबाते हैं, कंट्रोल प्लस एस, और अब हम चेक करते हैं वेलिडेट। अब देख सकते हो हम इधर सेलेक्ट कर पा रहे हैं, हम 4 ऑपरेशन में हुई एक। ओके, और इधर हम एंटर भी कर पा रहे हैं। हम एक काम करते हैं, ताकि अभी देखो हम इधर टेक्स्ट भी एंटर कर पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो मैं टेक्स्ट भी एंटर कर पा रहा हूँ। हम इसे नंबर कर देते हैं कि बस नंबर ही होगा इधर एंटर होगा। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, अपने इनपुट में आना है, इधर हमें टाइप में लिखना है टेक्स्ट, और हम सेकंड में भी सेम कर लेते हैं, टाइप होगा हमारा टेक्स्ट। ओके, तो अब हम कंट्रोल एस दबाते हैं, ओह सॉरी टेक्स्ट नहीं नंबर, एक मिस्टेक हुई। तो नंबर, पिन नंबर, और इसी में हम नंबर दे देते हैं, नंबर। ओके, अब कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं, आप चेक करते हैं ब्राउज़र में। तो अभी आप देख सकते हो मैं नंबर ही एंटर कर पा रहा हूँ, और टेक्स्ट दबाऊँगा तो नहीं होगा, इससे हम नंबर को एक्सेस कर सकते हैं। दोनों में अभी हम बस नंबर ही एंटर कर पाए। तो अब हम एक काम करते हैं, अपने मेन लॉजिक पे चलते हैं।
तो देखो हमारे पास जो नंबर्स होंगे जिन पे हमारे पास ऑपरेशन भी हमें पता करना होगा कौन-सा हो रहा है। तो अभी हम एक काम करते हैं फटाफट से अपना स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम ये स्क्रिप्ट लिखना चालू करते हैं। स्क्रिप्ट टैग बना के और इसमें फंक्शन बनाने वाले हैं, तो एक्टिवेट होने वाले बटन को दबाने पे जिसका नाम हम रखने वाले हैं फंक्शन रिजल्ट। ओके, एक रिजल्ट फंक्शन बना लेते हैं अपन और बटन को दबाने पे वो कॉल इसलिए दिख भी देता है रिजल्ट। नाइस। तो अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। बटन दबाने पे उसके हमें कुछ नहीं करना है। एक अलर्ट बना देता हूँ और सिंपली अब हम सेव करते हैं और जाते हैं रिफ्रेश। अगर मैं दबाऊँ तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर अलर्ट आ रहा है क्योंकि हमने अपने कोड में लिखा है कि जैसे ही बटन प्रेस हो या फंक्शन में हमारा अलर्ट है। बट हमें असल में अलर्ट नहीं है, हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें वो 2 नंबर्स की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लेट num1 इक्वल डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी लिखते हैं उसकी, तो हमारी आईडी थी पेट एंड 1 और डॉट वन। ओके, और सेकंड की हम लिखेंगे num2 इक्वल डॉक्यूमेंट एसेन डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसमें हम आईडी डाल देते हैं हमारी m2 की और डॉट वैल्यू। ओके, तो हम इसका मार कर सकते हैं ताकि हम एरर से ना आए बाद में एरर्स। एक काम करते हैं हम इसे टाइपकास्ट कर देंगे हम। इससे मैंने नंबर लिखा है जिस टाइप में हमें टाइपकास्ट करना होता है अपनी इन्फो को कि अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है ना, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट ये तब भी हम डॉक्यूमेंट वाले मेथड को यूज़ करते हैं तो हमारे को स्ट्रिंग आती है, तो हम उसे नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? इस टेक्नीक से। और अब हमें काम करते हैं, हमें वो भी चाहिए होगा कि हमने कौन-सा ऑपरेशन मतलब हमारी यूनिट सेलेक्ट करा है, तो उसमें हम क्या करेंगे लेट और सबसे पहले तो हमें उस सेलेक्ट को एक्सेस करना होगा, तो लेट सेलेक्ट इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पोस्ट, तो जो फिर मैंने कुछ ना उसकी आईडी हमने रखी थी। हाँ, उसकी आईडी हमने रखा। ओके, ओके। इसके बाद हमें उसकी वैल्यू चाहिए, तो वेल सिंपली अब हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी, या तो वो दी होगी SAM। एक्चुअली जब हमें वैल्यू लिखना था मैंने आईडी लिखा वैलिड, अभी बाद में एरर आ सकता था, तो मैंने आईडी लिखा। तो वैल्यू लिख देते हैं, थोड़ा-थोड़ा पहले सही कर लेते हैं और अब अपन एक काम करते हैं, क्योंकि बटन दबाने पे हमें तीनों चीज़ों का एक्सेस मिल रहा है, तीनों को प्रिंट करवा के देखते हैं क्या ये हमें तीनों चीज़ें सही मिल रही हैं। num1 num2 सेलेक्ट। ओके, तो हम इसकी सेमीकोलन ऐड करते हैं, सेव करेंगे, ब्राउज़र में चलते हैं, रिफ्रेश। अब मान लो मेरा पहला नंबर होगा 2, सेकंड 1 और ऑपरेशन एडिशन ही रहने देते हैं। तो इधर बस हमें पहली ही चीज़ मिली, तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, हमें num1 मिल रहा है, हमें इतना पता है। अब हम एक काम करते हैं, num2 का देखते हैं हमें num2 मिल रही है, तो मान लो मैं num सेकंड में डाल देता हूँ, 2 मिल रहा है और अब हम एडिशन देखते हैं, शायद वो एक ही चीज़ प्रिंट कर रहा है। रिफ्रेश, तो अभी पेज में 0 रिज़ल्ट, 0 पेज। ओके, तो हमें अपने प्रोग्राम में पहला एरर तो यही मिल चुका है। तो अगर हम देखें सेलेक्ट की वैल्यू आनी चाहिए, जो भी यूज़र ने एंटर करा हो, ओके। तो फिर रॉन्ग ओके, तो गाइज़ मुझे एरर मिल चुका है, तो एरर देखिएगा। देखो वैसे तो एचटीएमएल केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, बट जो आईडी टैग होता है ना, आईडी टैग मैंने क्या लिखा था, मैंने लिख दिया था कैपिटल में, इसलिए वो एरर दे रहा था। बट अभी मैंने स्मॉल में लिख दिया गाइज़, तो मेरे को एरर नहीं मिला। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एडिशन की वैल्यू है, ओके, तो मान लो इधर एडिशन ही सेलेक्ट है अभी, मैं गेट आंसर लिखूँगा ए आ रहा है, ओके। अगर मैं सब्ट्रैक्शन पे आऊँ तो मैं एस आना चाहिए, ओके। तो बेसिकली हुआ कुछ ये था, ओके। तो अब हम एक काम करते हैं अपने कोड में बेसिकली एक इफ स्टेटमेंट लगाना है। तो अगर हमें चेक करना है, तो सेलेक्ट की वैल्यू है इक्वल होती है ए के, कैपिटल लेकिन, तो हमें एडिशन करना होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे। एक नया वेरिएबल बनाने देते हैं, लेट आर इंटीजर इक्वल num1 प्लस num2, ओके। और इधर काम करते हैं हम इस स्टेटमेंट को हमें आउटपुट भी देना होगा, तो हम उस पहले तो पैराग्राफ की आईडी पता करते हैं, तो उसकी आईडी हमने मतलब थी एक्चुअली पेज पैराग्राफ। हाँ, तो हमने उसकी आईडी बनाई थी कैपिटल, तो हम लिखेंगे कैपिटल ओ डॉट इनर टेक्स्ट, हम इधर लिखेंगे हमारा आउटपुट में हमें देना है आर, तो हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं फिर आप तो चेक करके देखते हैं कि हम कर रहे हैं, इधर आएँगे हम, तो हमारा नंबर होना है 1, सेकंड हमारा नंबर होगा ओके 2। अब अगर मैं करूँगा तो हमारा 3 आ चुका है, तो ये एकदम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो अब हमें बस ऐसे सिचुएशन ऐड करना है, तो हम इधर यूज़ करेंगे एल्स इफ सेलेक्ट
इक्वल्स एस। इस केस में हमें माइनस करना होगा, तो माइनस करने क्या इसमें कुछ नहीं करना है, एक वेरिएबल बनाना है आर नाम का मेन। एक्चुअली हम इसका नाम में 1 ऐड कर लेते हैं ताकि एरर्स ना आए इन फ्यूचर में। अब हमें कुछ नहीं करना है, num1 माइनस num2 कर देते हैं, हो गया हमारा काम। अब बस हमें इस सेम स्टेटमेंट को कॉपी करना है, Ctrl+C, और फिर बस हमें पेस्ट करना है और बस इधर हमें 1 ऐड करना है और बस ऐसे ही हम एक मल्टीप्लिकेशन पे भी ऐड कर लेते हैं फटाफट। तो इसके लिए एल्स इफ सेलेक्ट इक्वल टू m, तो फिर ये क्या हो गया? ओके, तो फिर हमें क्या चाहिए? तो फिर हमें चाहिए लेट r को इक्वल num1 मल्टीप्लाई num2, और फिर बस हम सेम स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं, हमारा ये भी हो गया। अब लास्ट एल्स, क्योंकि लास्ट वही बचता है डिवीजन में, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, लेट r3 इक्वल num1 स्लैश num2, और अब हमें सेम स्टेटमेंट लिखना है और बस 3 लिखते हैं। तो अगर मैं काम करते हैं Ctrl+S लगाता हूँ, चेक करते हैं क्या हमारे को वर्क कर रहा है। ओके, तो मैंने रिफ्रेश कर लिया है, तो मान लो मेरा फर्स्ट नंबर है 2 और सेकंड भी 2 हो गया, सेकंड में 2 है। एडिशन में हमारा आप देख सकते हो हमारा आंसर 14 आ चुका है। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं हमारा क्या, तब हमारा आंसर आ रहा है सेम, तो सब्ट्रैक्शन। ओके, तो गेट आंसर क्लिक करते हैं। वेट, आई थिंक हमने कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, सब्ट्रैक्शन कुछ तो एरर आ चुका है, हमारा सब्ट्रैक्शन में आंसर नहीं आ रहा है। तो कोड में जाके देखते हैं हमने क्या लिखा है कोड में, वो हमारा एरर आता है। ठीक है, तो अगर हमारा जो सब्ट्रैक्शन का वो भी ऐसा है, तो अगर सेलेक्ट की वैल्यू ऐसे होती है, ठीक है, num1 माइनस 2, वैसे तो देखो हम एक काम करते हैं, एक बार अगेन ट्राई करके देखते हैं, F5 दबा देता हूँ। तो हमारा फर्स्ट नंबर 2, सेकंड 12। ओके, एडिशन में 14 आ चुका है, ओके, नो प्रॉब्लम। सब्ट्रैक्शन में नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई में भी नहीं आ रहा, एंड डिवाइड में भी नहीं आ रहा। ओके, ऐसा तो नहीं कि टेक्स्ट ये वो ओल्ड टेक्स्ट सेट नहीं है, जैसे अगर मैं आगे से मल्टीप्लाई लगाता हूँ, ओके, तो वो तीनों काम ही नहीं कर रहा है। तो लेट अस फाइंड स्टेप। ओके, हमारा एडिशन काम कर रहा है, पर हमारे बाकी 3 चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो रीज़न हो सकता है वो कि मैंने इन सब में जो एक चीज़ कॉमन है वो तो यही है कि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाली लाइन कॉपी कर ली। आई डोंट थिंक सो ये रीज़न होगा। ओके गाइस, तो मैं प्रॉब्लम समझ चुका हूँ। बेसिकली जो एल्स अपनी कंडीशन में मैच नहीं हो रही है क्योंकि हमने एस को एक स्ट्रिंग नहीं बनाया है। ओके, मैंने देख सकते हो ए को इधर स्ट्रिंग बनाया था, बट इस वक्त मैंने स्ट्रिंग नहीं बनाया इन सबको। तो एक काम करते हैं, फटाफट से इनको स्ट्रिंग बनाते हैं और अपना देखते हैं अपना कोई वर्क कर रहा है नहीं। Ctrl+S, और मान लो को मल्टीप्लाई करना है, बट हम रिफ्रेश करेंगे। पहला नंबर बनाना है हमारा 20, देन सेकंड, फर्स्ट बनाना है हमारा 10। गेट आंसर करते हैं 30 आ गया एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे -10, ओके, मल्टीप्लाई में हमारा आ चुका 200, डिवाइड में भी हमारा होना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे सारे आंसर सही आए हैं। ओके, बट अभी भी इसका यूआई थोड़ा अच्छा नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, थोड़े टेक्स्ट का यूज़ करते हैं ताकि इसका हम यूआई सुधार सकें। तो एक काम करते हैं, 2 टेक्स्ट का यूज़ करने वाले हैं एंड 2 का इधर, प्लस हम एक काम कर सकते हैं, बटन से पहले भी हम कुछ लाइन को छोड़ सकते हैं। अब हम Ctrl+S करके देखते हैं एंड अपने ब्राउज़र में चलते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, बट अभी भी इसमें हमने सीएसएस ऐड नहीं करी है, तो वो गाइस हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो कमेंट कर देना अगर मेरे अच्छे खासे लाइक्स आते हैं तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाने वाला हूँ। और आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी, बाकी मैं एक बार लास्ट में कोड दिखा दूँगा आपको। ये हमारा फाइनल जो कोड है वो है, आप चाहे तो कॉपी भी कर सकते हो और आप मुझे बता दें कि मैं अगले किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। बाकी गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।